जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज फिर से आरपीएफ मैथ क्वेश्चन का जो एनालिसिस है जो दोस्त वो बता रहा हूँ आपको। हालांकि आपको पता है कि 10 से 15-16 क्वेश्चन है ना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो आज की भी शिफ्ट में पूछे गए थे और हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग फिर से सोल्व करते हैं। एक कल भी परसों भी बताया था दोस्त कि ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए कि 5 संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 655 है। तो 5 संख्याओं का योग कितना है भाई, 655 है। यानी टोटल संख्या को जोड़ेंगे ना तो 655 आ रहा है। अब देखिए इसमें कहा कि 2 संख्याओं का जो औसत है ना वो कितना है, 65 है। तो 2 संख्याओं का औसत कितना है, 65। तो 65 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 130 आ जाएगा। और तीसरी संख्या बोल रहा है कि 174 है। तो तीसरी संख्या 174 इसमें जोड़ दीजिए तो 2 संख्या है, 1 संख्या है, यानी 3 संख्याओं का योग है जो आ गया कितना भाई, तो 7 3 10, 4 2 1 3, 304 आ गया। 3 संख्याओं का योग 304 आ गया। 5 संख्याओं का 655 है। तो 2 संख्याओं का कितना होगा, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 304, तो कितना आ गया 2 संख्याओं का योग, 3 5 1, 351 आ गया। तो औसत पूछ रहा है तो 351, 2 संख्याओं का योग इतना है तो औसत कितना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 175.5 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कल मैं कराया था कि एक व्यक्ति निश्चित स्थान तक 30 घंटे में पहुंच पाता है। यानी ए से बी तक है जो जाता ना है तो 30 घंटे में है जो पहुंच जाता है। ए हो गया ए, ए हो गया बी तक, 30 घंटे में पहुंच जाता है। अब कहता है वो अपनी गति का 1/15 कम कर देता है। गति का यानी उसकी जो प्रारंभ की गति थी कितनी थी, प्रारंभ की गति कितनी थी, प्रारंभ की गति 15 थी। लेकिन कम करने के बाद की गति क्या होगी, कम करने के बाद की गति उसकी होगी 14, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वह 10 किलोमीटर कम यात्रा करता है। 10 किलोमीटर कम यात्रा के मतलब प्रारंभ की गति है जो 15 से 14 कर दिया। तो यहाँ पर तो एक गति कम किया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 10 किलोमीटर है जो कम कर दिया है। तो 1 बराबर 10 किलोमीटर। तो क्या पूछ रहा है कि आपको प्रारंभ की गति बतानी है, प्रारंभ की गति बतानी है। तो प्रारंभ की गति कितनी है, एक प्रारंभ की गति है 15 और 1 बराबर 10 चल रहा है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 150। क्वेश्चन में आपको इतना गति आ जाएगा, ठीक है। दूरी ये आ गया दूरी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा चाल, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये कितना है, 150 गति हो गया और कितने 30 घंटे में पहुंचता है तो कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अगर पूछ दिया जाए तो, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान था और ये भी क्वेश्चन मतलब आसान क्वेश्चन भी पूछ रहा है, हार्ड क्वेश्चन भी पूछ रहा है और टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। हार्ड तो नहीं पूछ रहा है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस ये सब करके जाओगे ना तो बहुत आसानी तरीके से सोल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हालांकि आया हुआ है, सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो सारे कोई ना कोई पेपर शिफ्ट में आ रहा है और ये क्वेश्चन तो आज ही आया है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 800 रुपये की वस्तु है जो कितना में बिक रहा है भाई, 700 में बेच रहा है। तो लाभ प्रति भाई कोई सामान 800 की वस्तु है 700 में बेच रहा है तो हानि होगा। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा दोस्त, हानि प्रतिशत 800 में से 1 गया तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 आ जाएगा और कितने पर हो रहा है तो 800 पर, और गुने 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 2 चौके 8 यानी 25/2 बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12.5। इतना % की उसको है जो हानि हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। 800 की वस्तु 700 में बेचेगा तो 12-12.5% की हानि हो जाएगी उसको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल का 10% की दर से 9600 रुपया हो जाती है।
ये क्या है भाई 9600 क्या है, तो ये मिश्रधन है, मूलधन और प्लस ब्याज मिला करके ये जो 9600 रुपया है जो मिश्रधन बन रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि 2 साल का ब्याज ज्ञात कीजिए या लाभ बताइए, ठीक है। तो माना कि जब मूलधन कितना मान लेते हैं, मूलधन हो गया कितना 100, तो ब्याज बराबर क्या होता है अपने को, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय कितना है 2 वर्ष गुने दर कितना है 10%, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर क्या हो, मूलधन प्लस ब्याज, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। तो 120% का मान कितना है भाई, मिश्रधन कितना दिया है 9600, 1% का कितना हो जाएगा, तो 8 है और 12 96 80 हो जाएगा। तो 100%, हमने 100% मूलधन माना है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, वो 8000 हो जाएगा। 100% बराबर 8000 है, तो 2 साल का ब्याज पूछ रहा है, तो 2 साल का ब्याज निकाल नहीं दोगे दोस्त, 2 साल का ब्याज नहीं निकाल लोगे। ये हो गया 8000 गुने 2 साल 10% के हिसाब से, 0 से 0 कट गया, 8 दूने कितना हो जाएगा 16, और इस 1600 रुपया हो जाएगा ब्याज, 1600 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। 2 साल का ब्याज है, ठीक है मेरे भाई, 2 साल का ब्याज है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन देख लेना, ये PDF इसका मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन ये है दोस्त, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग करिएगा, और थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है आज है जो 18 क्वेश्चन भाई ने भेजा है, तो आज 18 क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से करते हैं। देखिए भाई, ये 1/4 है, माइनस में निगेटिव है, ऊपर 3, तो अगर पॉजिटिव बनाएंगे नीचे से ऊपर करेंगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 के पावर कितना होगा 3, प्लस इसको भी ऊपर करेंगे तो 2 के पावर कितना होगा 2, और फिर इसको भी करेंगे तो 9 के पावर 2 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, चचो को 16 चौको 64, 2 दूने 4 और 9 9 81, 81 4 कितना हो जाएगा 85 प्लस 64 कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा, 5 4 9 8 6 14, 149 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देख लो दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है h। अब इसका मान बैठा दीजिए सबको, 1/3 22/7, आर का मान कितना है भाई 21 गुना 21, और कितना है 10 है ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा 7 21, 3 3 कैंसिल, कितना बच गया 22 में 21 से गुना करके 10 से गुना कर दीजिए, तो 22 में 21 से गुना करेंगे तो कितना होगा 22 और 22 दूनी 44, 462, तो कितना हो जाएगा 6420 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर, इतना आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है कि 60 लीटर दूध और पानी, 60 लीटर दूध और पानी में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। भाई दूध और पानी, तो यहाँ पर क्या मानते हैं दूध, और ये क्या मानते हैं अनुपात पानी, कितना अनुपात है भाई, तो शुरू में 2:1 दिले है, तो 2:1, टोटल मिश्रण कितना है तो 60 है, तो 60 में 2 टोटल कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20, तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 लीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 20 लीटर। अब देख लो भाई दोनों मिला करके 60 लीटर मिश्रण बन रहा है। इसमें कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिला जाए, पानी ई वाला मिलाना है अपने को, ई वाला मिलाना है कि कितना मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए 1:3 हो जाए, 1:3 हो जाए, ठीक है। कितना लीटर मिलाइएगा भाई, 40 को तो 40 ही छोड़ दो, 40 को तो 40 ही छोड़ दो, 40 का 3 गुना कितना होगा 120। अब देखो भाई 40 और 120 को काटोगे तो 1:3 के रेशियो में कट जाएगा, ठीक है, यानी 120 लीटर पानी रहेगा अंत में। शुरू में कितना था 20 लीटर, तो कितना बढ़ा दिए पानी हम लोग, तो हम लोग 100 लीटर पानी है जो बढ़ा दिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 100 लीटर पानी हमको मिलाना पड़ेगा, तब जा करके इसका रेशियो कितना होगा 1:3 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखे भाई, अगला बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो भाई इसको सिंपल सा है, 2 सेकंड में ही काम करते हैं कि यहीं से यहीं काट देते हैं तो 2 आ जाएगा, इसमें इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और फिर 38 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो इसका उत्तर 18 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख करके जाना भाई, पक्का एकदम आएगा ही आएगा गारंटी के साथ, इसी बेस पर आएगा, बस डिजिट आपका थोड़ा चेंज होगा और स्टेटमेंट भी एक जैसा ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई।
चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक बनिया है जो 60 रुपये प्रति केजी चावल को 80 रुपये पर केजी चावल के साथ है जो 3:2 के अनुपात में मिलाता है। ठीक है, यानी अंतिम रेशियो है 3:2। ठीक है भाई, अंतिम रेशियो 3:2 के में मिलाता है। तो प्रति केजी चावल का मूल्य, यानी मतलब दोनों को मिक्सचर का मूल्य पूछ रहा है आपसे प्रति केजी। ठीक है, तो कितना होगा जैसे देखिए यहाँ कितना हो गया 60 रुपये पर केजी, और इतना इधर कितना होगा 80 रुपये पर केजी। इतना समझ गए, 60 और 80। और क्या कर रहे हैं, अंतिम उत्पाद कितना होना चाहिए 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। लिगेशन लगा रहे हैं हम लोग दोस्त, 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। तो 3×2 = 5 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, तो 5 बराबर 20। तो 20 का कितना गुना है, 4 गुना है। तो भाई ये भी कितना होगा, ये 4 गुना होगा ये भी, और ये भी 4 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा 4 × 12 और 4 दूने 8। अब भाई बीच बीच में कितना रखें कि इधर 12 आए, तो 80 में से 12 क्या करेंगे और इधर क्या करेंगे, तो इधर 80 में 12 तो कितना करेंगे, तो भाई इसको कर देंगे, अगर 68 कर दें तो 68 इसमें से घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो कितना होगा भाई 68 रुपये पर केजी आ जाएगा। ठीक है, 68 रुपये पर केजी। इसमें इसको घटा दो तो 68 आ जाएगा, या तो इसमें इसको जोड़ दो तो आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 68 रुपये पर केजी। और देख लेना क्वेश्चन ढंग से, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक संख्या को 14% है जो कम करने और 20%, सॉरी यहाँ पर 20 ढंग से नहीं लिखा हुआ है, 20% ढंग से लिख देता हूँ, 20% बढ़ाने पर अंतर कितना होता है 78 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। जैसे ये मानो कि 20 की संख्या है, इसको कितना कम किया जाए, 14 कम करना है, 14% बढ़ाना कितना है 20% बढ़ाना है। तो आपको कितना बार बताया हूँ दोस्त ये क्वेश्चन कि या तो इन दोनों को जोड़ दो, और नहीं तो ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करो। 100 संख्या मानो, 100 में 14 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 100 में 14 घटाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 100 में 14 तो 6 8 9 86 हो जाएगा, 86। और फिर इधर ये अंतर पूछ रहा है, अंतर इतना है तो अंतर यहाँ कर दो, कितना में 120, 100 में 20 बढ़ा देगा तो 120 हो जाएगा। अंतर कितना है भाई 78। अब इनको भी घटाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 34 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो उतना आएगा, 34 बराबर 78 है, तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 200। भाई संख्या का मान है 200। ठीक है, संख्या कितना होगा 200, इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका में करना है तो इन दोनों को भाई जोड़ दो, कितना आ जाएगा 14 और 20 34, 34% बराबर 78 हो जाएगा, 1% बराबर 2 होगा, 100% मान होता है पूरा संख्या का, तो 200 हो जाएगा आंसर। अगला है जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और इसको है जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, लेकिन 4 वर्ष के लिए पूछ रहा है। 4% है, रेट है जो कितना है, रेट 4% है, टाइम कितना है भाई, टाइम है 2 ईयर। भाई अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो कैलकुलेटिव होगा ही। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन को आगे छोड़ करके बढ़ जाइए, अंत में टाइम मिलेगा तो उसको बना लीजिएगा। ठीक है, रेट इसको क्या होगा, अगर अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो ई कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, और ई कितना होगा भाई, तो ई दुगुना हो जाएगा, परसेंट आधा, टाइम दुगुना, तो कितना हो जाएगा 4 ईयर। अब 4 ईयर का ब्याज के लिए आपको पता है कि इसका क्या होता है, रेशियो 4, रेशियो 6, रेशियो 4, रेशियो 1, यही ना होता है मेरे भाई, यही होता है। अब 5000 है, 50,000 है, सॉरी 50,000 है, 50,000 का क्या परसेंट, 2% निकाली तो कितना आएगा, 2% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 2, 50,000 का 2% निकाले तो कितना होगा 5 दूने 10, 2 को 0 ऊपर से बैठ गया भाई 1000 हो गया। तो इस 4 के सामने 1000 लिख दो। ठीक है, अब 1000 का 2% कितना होगा भाई, 1000 का 2% कितना होगा 20, तो 20 इसके सामने लिख दो। ठीक है, अब 20 का 2% कितना होगा भाई मेरे, 20 का 2% कितना होगा, तो 2 दूने 4 बटे 10, यानी कितना होगा 0.4 आ जाएगा। फिर 0.4 का 2% कितना होगा भाई, 0.4 का 2%, इसको भी कर दो तो 8, तो कितना हो जाएगा
1 2 3, 1 2 3 यानी कितना हो जाएगा 0.008। तो इसका क्या होगा 0.008 इतना होगा। इसको इससे गुना कर दो, सबको गुना कर दो 1000 में, तो कितना हो जाएगा ये 4000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 दूने 12 120 हो जाएगा। ये चचो का 16 यानी 1.6 हो जाएगा। ये कितना, तो ये 0.008 ही रहेगा। अब सबको भाई जोड़ दो, सबको भाई जोड़ दो तो कितना आएगा 120 और ये क्या होगा 1.6 और ये कितना हो जाएगा 0.0008। भाई जोड़ोगे तो कितना 6008, ये कितना होगा 1 और ये कितना 2, ये कितना 1, ये कितना इतना। भाई इसका आंसर आ जाएगा 1412.0688 रुपया है जो इसका ब्याज आ जाएगा। इतना रुपया क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई एक कैलकुलेटिव था ना, आपने देख लिया कैलकुलेटिव था। ठीक है, तो इसलिए इसको छोड़ करके आप आगे बढ़ जाते, आपका अंत में टाइम बचता तो आप बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, अगला देखिए इस प्रकार है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है दोस्त और हर के एग्जाम में आ रहा है। इसको तो देखते ही आंसर मारिए। अगर सम संख्या बोले तो 1 जोड़ दीजिए, अगर विषम संख्या बोले तो 1 घटा दीजिए। विषम संख्या बोले तो विषम संख्या, जैसे 140 विषम संख्या तो वही आंसर हो जाएगा जो दिया रहेगा। तो 140 विषम संख्या तो 140 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या बोले तो 1 जोड़ दीजिए, यानी 140 + 1 141 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कि किसी संख्या में 50% जोड़ने पर वह 75 यानी 750 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। माना कि संख्या 100% है, तो 100% में अगर 50% जोड़े तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये कितना 150% हो जाएगा। और 150% बराबर कितना बता रहा है 750, तो 1% बराबर कितना होगा 500, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर 500, तो संख्या कितना हो जाएगा भाई, तो 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 600 अंकित मूल्य वाली राशि पर 10% की छूट देने के बाद भी 80% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो CP रेशियो MRP, CP रेशियो MRP, CP पर छूट दिया है 10%, तो 100 - 10%, और MRP पर लाभ लिया है तो 100 + 1 80%। ठीक है, इतना हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 180। अब इसको काट दीजिए तो कितना होगा 2, यानी 1:2। अब अंकित मूल्य MRP कितना दिया है भाई 6000 दिया है। 6000 दिए तो कितना गुना है भाई 300 गुना, 3000 गुना है 600, तो इसका भी 3000 गुना कर दो भाई, इसका भी 3000 कर दो, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 3000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 3000 रुपया आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इसका 3000 आ गया। अगला देखते हैं कि एक घन का आयतन है 324 है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको बताना भाई क्या होगा, इसको बताना दोस्त क्या होगा इसका उत्तर। तो घन का आयतन बराबर आप लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है भाई, तो इसको हिंदी में कह देते हैं भुजा क्यूब। भुजा क्यूब यानी साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम बराबर कितना है 324, तो A का क्यूब है, तो अगर क्यूब हटाएं तो क्या हो जाएगा A बराबर √ कितना हो जाएगा 324। अब 324 के 3 के पेयर बना करके इसको हटाते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 8 24, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, 3 9 6, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 1 2 3। भाई इसका तो दिक्कत कर दिया, 3 × 3 × 3 और 5 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब देखो भाई ये 3 का पेयर है, ये भी 3 का पेयर है, कितना हो जाएगा 3 दूने 6, 6 हो जाएगा। भाई 6 ही तो होगा, 6 ही तो होगा उम्मीद से। कितना हो जाएगा भाई भुजा क्यूब, ठीक तो है। तो 3 दूने 6 हो जाएगा, तो 6 और 2 दूने 4, तो कितना हो जाएगा इसका 6√2 नहीं होगा। एक और बताना दोस्त, 6√2 नहीं होगा इसका, 6√2 नहीं होगा इसका।
और यहाँ पर 3 आएगा